कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बोलो क्या निकालना है? डी यू। कॉपर का मास गिवन है, मोल्स नहीं गिवन, ध्यान से मास गिवन है, एंड टेम्परेचर 25 से 75, तो dt निकाल लोगे। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, सिंपल स्पेसिफिक हीट, तो mc डेल्टा टी लगेगा। तो m इसके यूनिट्स क्या, कैलोरी पर ग्राम, और चेंज इन वॉल्यूम नहीं लेना, इसका मतलब, और वैसे भी क्या निकालना है? डी यू निकालने में तो एक ही तरीका है, CV यूज करना है, CV, CP नहीं करना, mCV dt, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है? मास, मोल थोड़ा ना गिवन है, तो यहां पर नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है, दिस इज नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मास आपको ग्राम में पता है, CV आपको कैलोरी पर ग्राम में पता है, टेम्परेचर आपको पता है, मल्टीप्लाई करके कैलोरी में आंसर आएगा, और जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जिन क्वेश्चन में डी यू निकालना होता है उसमें सीपी यूज नहीं करना, सीवी करना। अगर मास गिवन है एम सीवी डी टी, अगर मोल्स गिवन है एन कैपिटल सी, मोलर स्पेसिफिक हीट इनटू डी टी। यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट है, यहां पर सिंपल स्पेसिफिक हीट है, तो एम छोटा सीवी डी टी। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या लग रहा है इसमें? राइट। अच्छा, अगला पार्ट का आंसर, ये 2.1 नहीं है, 2 नंबर क्वेश्चन में 1 kg ऑफ वाटर एट 373 केल्विन स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। देखो पानी किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। एंड वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ वाटर 1671 सेंटीमीटर क्यूब ऑन बॉइलिंग बन गया। आपको क्वेश्चन में V1 पता है, V2 पता है, तो सोचो DV पता है। DV पता है, बॉइलिंग प्रोसेस मैंने बताया था। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, याद करो बॉइलिंग में फर्स्ट लॉ लगाना होता है, फर्स्ट लॉ में DU निकालना है, DU जीरो नहीं करना। DQ में क्या पुट करना होता है? ML, और DW में P DV। कोई कहता है आइसोथर्मल के एडियाबैटिक, पानी का उबलना आइसोथर्मल एडियाबैटिक थोड़ा ना होता है, वो तो PDV होता है सिंपल। हर में नहीं लगाना एडियाबैटिक आइसोथर्मल, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ये कौन सा आइसोथर्मल एडियाबैटिक है? वो तो गैस कंप्रेस करते हैं तब लगते हैं फॉर्मूले, तो इसमें सिंपल PDV। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रेशर पता है, आपको DV पता है, माइनस करके V2 माइनस V1, आपको मास ऑफ पानी पता है 1 kg, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और आपको लेटेंट हीट भी पता है 540 कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि कैलोरी पर ग्राम है, तो आप आंसर सीजीएस में चलाएं प्लीज। तो इसलिए आपको बॉइलिंग प्रोसेस में मास पता है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब में पता है, प्रेशर मुझे एसआई में पता था, मैंने सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 10 की पावर 5, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर आ गया इसमें डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो लगाओ, मास पता है, लेटेंट हीट पता है, प्रेशर पता है, डीवी पता है, सॉल्व करके क्या आएगा? DU, क्योंकि सब कुछ कैलोरी में चल रहा है, आंसर भी कैलोरी में आएगा आंसर। यानी 0 कम है, 0 ज्यादा आएगी। वैसे पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, फॉर्मूला क्या लगाना है? आज मैंने कराया था ना बॉइलिंग वाला, सेम बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर एप्लीकेबल है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाएगा? ठीक है यहां तक। और इसमें कितने, 2-3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या निकालना है? DU। 5 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड, मास पता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे भी DU निकालना है भाई, N CVDT, मोल्स नहीं है, मास गिवन है MCVDT। मास आपको पता है, CV आपको कैलोरी पर ग्राम में पता है, क्योंकि कैलोरी पर ग्राम है तो उसको सीजीएस में चलाएं, और टेम्परेचर डिफरेंस पता है आंसर। बस इसमें यही खेल खेलना है, CV लगेगा या CP लगेगा। इसको कंटिन्यू करते हैं CP CV को, और नेक्स्ट टाइम